हेलो एवरीवन, हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी के सीरीज़ में लगातार पिछले कुछ महीनों से हम एमपीपीएससी के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस आपको उपलब्ध कराते आ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने जो कमीशंस पिछले वीडियोस में कवर किए हैं वो हैं भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग और आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आप ये सारे कमीशंस या एमपीजी के सीरीज़ के सभी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एमपीजी के सीरीज़ में जाकर आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। सभी वीडियोस में लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही शॉर्ट और स्वीट वे में मिलेगी, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी इसी समय जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का आयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मैं आपको देखिए, अनुसूचित जाति आयोग अलग है, अनुसूचित जनजाति आयोग अलग है, लेकिन इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड साथ में ही है। ठीक है, मैं चाहती तो आपको ये दोनों आयोग अलग अलग पढ़ाती, लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेम है और दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो समझने में आसानी होगी। इसीलिए दोनों आयोग आज हम इस एक वीडियो में ही कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। गठन, सबसे पहले देखते हैं इसका गठन कब हुआ, किस आर्टिकल में है, किस भाग में है। तो भाग संविधान के भाग 16 के आर्टिकल 338 एंड 338 ए में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी है? संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। कैसी प्रकृति है? कॉन्स्टिट्यूशनल। चलिए, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी। अब समझते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कि किस तरीके से इन दोनों आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। चलिए देखते हैं इसका इतिहास कैसा था। 1978 से शुरुआत होती है 1978 में। ये कैसा आयोग था? ये था गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग। ठीक है, कैसा था ये? गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना हुई और SC/ST कार्यालय की स्थापना हुई। देखिए, इस लाइन में अगर आपको याद रखना है तो सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि 1978 तक ये कैसा कमीशन था? ये था नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस नॉन स्टैट्यूटरी। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। 1978 तक ये सिचुएशन थी इसकी। 1987 में देखिए क्या हुआ। 1987 में सांविधिक आयोग बन गया। इट मीन्स 87 में ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन बन गया, लेकिन अभी तक भी संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन नहीं बना था। ठीक है, और SC/ST आयोग की स्थापना की गई। एक्चुअली इसकी शुरुआत जो है, देखिए, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में क्या था? ये गैर सांविधिक आयोग था। सबसे पहले जब इस आयोग को बनाया गया था तो एक विशेष अधिकारी, एक स्पेशल ऑफिसर इसके लिए अपॉइंट कर दिया गया था कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के जितने लोग रहते हैं उनकी समस्याओं के निपटाने के लिए जो है एक विशेष अधिकारी होगा जो उनकी समस्याओं का निपटारा करेगा। ठीक है,
लेकिन जिस तरीके से दिन ब दिन समस्याएं आगे बढ़ती गई तो ज़रूरत किस चीज़ की लगी कि इसके लिए कार्यालय भी बना दिया जाए। फिर SC/ST कार्यालय बना दिया गया। कार्यालय के बाद धीरे धीरे और जब ज़रूरतें बढ़ती चली गई तो ऐसा डिसाइड किया कि इसके लिए एक आयोग बना देना चाहिए, कमीशन बना देना चाहिए जो SC/ST के सभी लोगों की समस्याओं को सुलझाएगा। ठीक है, तब इसको कैसा आयोग बना दिया गया? 87 में इसे सांविधिक आयोग, इसे स्टैट्यूटरी कमीशन बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या हुआ। 1990 में 1990 में 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और उसके बाद इस आयोग को बहुसदस्यीय राष्ट्रीय SC/ST आयोग या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग बना दिया गया। अब देखिए यहाँ पर इसे कैसा दर्जा मिल गया? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसे राष्ट्रीय आयोग की मान्यता मिल गई, प्लस इसे संवैधानिक आयोग बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। संवैधानिक आयोग कब बनाया गया? SC/ST आयोग को। ठीक है, कब बनाया गया? 1990 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? 65वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग कब बना। देखिए इस राष्ट्रीय वर्ड पर भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कब बना? 1990 में। संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1990 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला? 65वें संविधान संशोधन के द्वारा। 3 क्वेश्चन सिर्फ इस एक लाइन से अराइज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो आपने ये सिचुएशन समझ ली। फाइनली 2003 में देखिए क्या हुआ। 2003 में 89वां 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। ठीक है, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। उससे हुआ क्या? उससे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से अलग कर दिया। इट मीन्स अभी तक जो दोनों आयोग साथ में थे, SC+ST था, अब SC अलग, SC अलग, ST अलग। ठीक है, कब? 2003 में। किस अमेंडमेंट के थ्रू? 89th अमेंडमेंट के थ्रू। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू अनुसूचित जाति आयोग को अलग कर दिया गया और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया। ठीक है, और किस श्रेणी में इनको रखा गया? देखिए संविधान के किस आर्टिकल में इन्हें रखा गया? तो आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को रखा गया और 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को रखा गया। ठीक है, इतनी क्लियर हो गई आपको स्टोरी, पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब अगर क्वेश्चन ये आए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में कब आया या इसने कार्य करना कब शुरू किया, तो कब? 2004 से। 2004 से ये दोनों आयोग अपने अपने अस्तित्व में आए और अपने अपने कार्य को इंडिविजुअल तरीके से करना शुरू किया। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में बहुत अच्छे से रखना है। ठीक है, अब देखिए, जब ये आयोग अलग हुआ था 2003 में, तब इनके पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रथम अध्यक्ष इनके कौन थे? सूरज भान अनुसूचित जाति आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, जब ये आयोग सेपरेट हो गए थे, इंडिविजुअली वर्क कर रहे थे, तब
सूरजभान इसके पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं रामशंकर कठेरिया, ठीक है। और इसकी उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में एल मुरुगन। ये अध्यक्ष जो आप देख रहे हैं ये 5th चेयरपर्सन हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के, ठीक है, 5th हैं। इसके पहले 3रे और 4थे नंबर पर जो थे वो थे एल पुनिया। एल पुनिया जो कि 2 बार इस आयोग के अध्यक्ष रहे। तो इस फैक्ट को भी याद रखना ज़रूरी है कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष 2 कार्यकाल या किसने 2 कार्यकाल पूरे किए, तो वो थे एल पुनिया, ठीक है। अब ये आपको अध्यक्ष उपाध्यक्ष इनके समझ में आ गए। अब देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये देखिए प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके प्रथम अध्यक्ष थे कुंवर सिंह टेकम। कुंवर सिंह टेकम अनुसूचित जनजाति आयोग के पहले अध्यक्ष थे जब 2003 में ये सेपरेट हुआ था और 2004 से इसने कार्य करना शुरू किया था। इसके बाद वर्तमान में अगर देखें, प्रेजेंट में अगर देखें तो इसके अध्यक्ष हैं नंद कुमार साई। नंद कुमार साई इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष हैं अनसुईया उइके, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब इसकी संरचना देख लेते हैं। ये भी 5वें नंबर के हैं, ठीक है। ये भी वर्तमान में अभी जो हैं ये 5th नंबर के हैं, नंद कुमार साई। अब इसकी संरचना देख लेते हैं, ठीक है। इसकी संरचना किस तरीके की है, मैंने आपको अध्यक्ष उपाध्यक्ष पहले ही बता दिए, इसीलिए बताएं क्योंकि जो है ये आयोग बना उस समय इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उसके साथ साथ मैंने आपको वर्तमान के भी बता दिए, लेकिन इसकी संरचना भी पता होना ज़रूरी है। इसकी संरचना किस तरीके की है, बहुत ही आसान है। अभी तक हमने जितने कमीशन पढ़े उनमें से मुझे लगता है सबसे इजी संरचना या सबसे इजी स्ट्रक्चर इन्हीं का ही है, ठीक है। तो कौन कौन है इसमें? एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष हैं और 3 सदस्य, ठीक है। कुल मिला के 5 लोग होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, एक उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, सेवा शर्तें, सभी चीज़ें कौन डिसाइड करते हैं? राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति है कि इनका कार्यकाल कौन डिसाइड करता है, राष्ट्रपति है, तो आप राष्ट्रपति पर क्लिक करेंगे, राष्ट्रपति पर टिक करेंगे। लेकिन अगर कार्यकाल 3 वर्ष दिया हुआ है तो सामान्यतः इनका जो कार्यकाल रहता है वो 3 वर्ष का रहता है। बाकी फिर भी राष्ट्रपति पर निर्धारित करता है कि वो किस तरीके से इनका कार्यकाल कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इनकी संरचना भी देख ली, ठीक है। इसके बाद इसमें मैं आपको एक फैक्ट और बताना चाहूँगी। इस आयोग को भी दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। ये फैक्ट भी याद रखने वाला है, इसीलिए आप ध्यान रखेंगे। इस आयोग को किस तरीके की शक्तियां प्राप्त हैं? दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आप बस ये सारे डेट्स थोड़ा अच्छे से ध्यान रखेंगे, किस अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ, ये सब अच्छे से ध्यान रखेंगे। बाकी ये आयोग बहुत इजी है और दोनों ही कवर हो गए इसमें, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक